लुहांस्क और डोनेस्क पर रूसी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। एलपीआर में यूक्रेनी सेना ने रिहायशी इमारत पर हमला किया। डोनेस्क में भी भारी गोलाबारी हो रही है। ये तमाम दावे रशियन मीडिया में किए जा रहे हैं। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सेपरेटिस्ट ताकतों का, अलगाववादी ताकतों का खासा असर माना जाता है, उनका खासा प्रभाव माना जाता है। और वहां से ये खबरें आ रही हैं कि यूक्रेनी सेना ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है और जमकर गोलाबारी की है। रशियन मीडिया में ये बड़ा दावा किया जा रहा है जो निश्चित तौर पर सबकी परेशानी का सबब है। और डोनेस्क और लुहांस्क में लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। क्या रूस यहीं से लगातार वॉर का ग्राउंड मजबूत कर रहा है? रूस यूक्रेन बॉर्डर से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट। खार्किव से सटा हुआ लुगान्स्क और डोनेस्क का बॉर्डर है और दोनों जगह से भारी फायरिंग की खबरें आ रही हैं। डीपीआर और एलपीआर इन दोनों ही जगहों पर। और उधर से दावा किया जा रहा है कि मारियापोल जो यहाँ का एक यूक्रेन का ही एक शहर है, वहाँ से जो यूक्रेन की आर्मी है वो फायरिंग कर रही है। ये उधर से दावा किया जा रहा है जो रूस समर्थित अलगाववादी गुट हैं। और यूक्रेन की अथॉरिटीज़ का कहना है कि जो लुगान्स्क और डोनेस्क में रूस के समर्थित अलगाववादी दलों का जो कब्जा है उस इलाके से यहाँ पर फायरिंग हो रही है। यानी कि दोनों ही ओर से दावे किए जा रहे हैं और ये फायरिंग बहुत ही तेज़ हो चली है जो जानकारी मिल रही है। और एग्जैक्टली हम जहाँ खड़े हैं खार्किव, इसके ही नॉर्थ वेस्ट में एक तरफ डोनेस्क है और एक तरफ लुगान्स्क है। यानी कि डीपीआर और डोनेस्क पीपल रिपब्लिक और एलपीआर लुगान्स्क पीपल्स रिपब्लिक, और दोनों जगह पर इस समय भारी लड़ाई छिड़ी हुई है। ये दो वो इलाके हैं जो यूक्रेन के हुआ करते थे, लेकिन इनके एक बड़े हिस्से पर इस समय रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। रूस ने यहाँ पर करीब 7 लाख के करीब पासपोर्ट इस इलाके में अपने पासपोर्ट यहाँ के नागरिकों को दिए हैं ताकि यहाँ पर रूस के जो लॉयल हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और फायरिंग का इस समय यह आलम है कि वहाँ से बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो गया है। बाकायदा वहाँ पर बस लगवाई गई हैं, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। दोनों ही, और यूक्रेन के इलाके से और जो रूस के कब्जे में इलाका है, दोनों जगहों से इस पूरे जोन को खाली करवाया जा रहा है क्योंकि वो पूरा जोन इस समय डेंजर जोन बन चुका है। और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसका असर ये खार्किव से लेकर के और कीव तक साफ नजर आ रहा है। तो देव कार्लेकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देव साहब, ऐसे में क्या उम्मीद है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में बातचीत के रास्ते इस समस्या का हल निकल पाएगा, इसकी उम्मीद है? उम्मीद है। फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जी, उन्होंने खुद पहल कही है, जहां हमारे बाइडेन साहब के साथ भी उनका सलाह मशवरा चल रहा है। पिछले 24 घंटों में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन साहब से भी 2 बार बात की है, 1.5 घंटा 1 घंटा। अभी कुछ घंटे पहले यूएस के जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लाव्रोव, इनका भी डिस्कशन हुआ और दे बोथ प्रिंसिपली अग्रीड कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो एक सजेशन है कि दोनों टेबल पे आके बैठे और बातचीत करे, तो यूएस हैव आल्सो अग्रीड विद रशिया। ये एक बहुत बड़ा समझदारी का पैगाम है दोनों देशों के लिए और यूक्रेन में मध्यस्थता होगी। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो नाटो में जो उनका इंक्लूजन है ये डिफर होगा ताकि दोनों का एक फेस सेविंग एक सिचुएशन, इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। दैट्स व्हाट इज गोना हैपन। बाकी तो एवरीबॉडी शोइंग कि भाई हमें सफलता हासिल हुई, हमें सफलता हासिल हुई। एंड ऑफ द डे सबको सफलता हासिल होगी। अमेरिका की भी नाक कटने से बच जाएगी और रशिया की भी नाक कटने से बच जाएगी। आप जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। हाँ, ये बात तो सही है। और जब भी इस तरह के जंगी हालात पैदा होते हैं तो दोनों ही तरफ से ये कोशिश होती है दुनिया को दिखाने की कि देखिए हमारा पल्ला भारी है, हमने कितनी तैयारियां कर ली हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।